हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल ई एग्ज़ाम कैंप में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का कुछ क्वेश्चंस। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, इंटीग्रेशन का। तो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? तो जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पढ़े हैं हम लोग, तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म करके डायरेक्ट हम लोग को फार्मूला बेस्ड मिल जाता है, फार्मूला पे हम लोग का सूट कर जाता है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड में प्रॉब्लम इस प्रकार आएंगे कि आप लोग डायरेक्ट उसमें फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, आपको उसको सब्स्टिट्यूट करना होगा, आपको कुछ मानना होगा, जो उसका इंटीग्रल है उसको तोड़कर छोटा करना होगा और तब जाके फार्मूला पे सूट होगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, किसको करते हैं? तो उसमें जो हमारा फंक्शन है दिया हुआ उसको कॉम्प्लिकेटेड को इजी वे में, ठीक है, कुछ मान कर, समझ रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग करेंगे क्या? सब्स्टिट्यूट करेंगे किसका? इंटीग्रल पार्ट का, ठीक है, और तब उसको हम लोग लाने का कोशिश करेंगे फार्मूला बेस्ड में। जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि कोई भी इंटीग्रल दे दिया, ठीक है, तो कोई भी फंक्शन दे दिया, मान लीजिए एफ एक्स कोई भी फंक्शन, ठीक है, कोई एफ एक्स फंक्शन दे दिया, इनटू दे दिया कोई ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, ठीक है, कुछ इस प्रकार दे दिया फॉर्म, ठीक है, इनटू डी एक्स जो भी रहे, ठीक, मान लीजिए ऐसे। अभी मान लेते हैं कुछ फंक्शन ऐसे दे दिया, इनटू है बीच में, मल्टीप्लाई, कोई फंक्शन x का है, ये भी कोई फंक्शन x का ही है, लेकिन ये कुछ अलग फॉर्म में है, ये कुछ अलग फॉर्म में है, ठीक है। तब इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसका पावर कुछ होगा, ठीक है, तब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस पर डायरेक्ट हम लोग का फार्मूला नहीं है और ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से नहीं बनेगा। तो हम लोग इसमें क्या लगाते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या मतलब है कि हमको इन दोनों में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट करना होगा, यानी कि कुछ मानना होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इसी को मान लिया कुछ, ठीक, इसी को हम लोग एक टर्म में मान लिया। हमने मान लिया कि कोई जेड है, जेड बराबर हो गया ए एक्स प्लस बी का पावर, सॉरी अंदर वाला पार्ट हो गया, ठीक। अब हमारा ये हो गया पार्ट, तो फिर ये हमारा फंक्शन जो भी रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई जेड के पावर n में ना होगा, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? छोटा हो गया। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारा फार्मूला पे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, इसके बाद बिना टाइम गवाए हम लोग बात करते हैं कि आखिर होता क्या है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कैसे हम लोग, जब तक ले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आखिर किसको बोलते हैं, क्या करते हैं इसमें, ठीक है। सब पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन का देखेंगे। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन से। तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ algebraic फंक्शन, ठीक है, फंक्शंस। सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन का बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार का फॉर्म रहेगा, इसमें किस प्रकार का फॉर्म दिया हुआ रहेगा, समझ रहे बात को? इसमें किस प्रकार का फॉर्म दिया हुआ रहेगा, तो किस प्रकार के फॉर्म में आएंगे क्वेश्चन? तो क्वेश्चन का फॉर्म रहेगा, मान लीजिए पी एक्स है कोई फंक्शन, तो इसमें कोई भी मल्टीप्लाई रहेगा, कोई इंटीग्रल का बात कर रहे हैं, ठीक है, अंदर में जो इंटीग्रेंट होते हैं उसका बात कर रहे हैं। तो पी एक्स जिसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, पी एक्स और ए एक्स प्लस बी का पावर n के फॉर्म में हो सकता है, या पी एक्स डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में हो सकता है। कुछ इस टाइप के अगर फॉर्म आपको दिखे तो ये हमारा हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन का, ठीक है। तो ये फॉर्म मतलब कि ध्यान में रखना है कि इस तरह का फॉर्म अगर दिया हुआ रहे तो इसमें कोई एक इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड वे रहेगा। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा वेयर पी एक्स पहले हम लिख लेते हैं,
पी एक्स क्या है हमारा यहाँ पे, ई जे पोलिनोमियल एक्स, ठीक है, इन एक्स एंड एन, यहाँ पे एन क्या है, तो कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पी एक्स और ए एक्स प्लस बी ये पोलिनोमियल इन एक्स में है, कोई भी हमारा फंक्शन जो भी हमारा दिया हुआ है, जो हम लोग पोलिनोमियल जो भी व्यंजक, जिसको हिंदी में व्यंजक करते हैं, जो आप लोग पढ़े होंगे 10th में, ठीक है, जैसे कि 3x प्लस 4, इसको क्या बोलते हैं, एक व्यंजक बहुपद, तो यही हमारा बहुपद है, ठीक है, बहुपद दे दिया, ठीक, ये भी हमारा क्या है, एक तरह का बहुपद ही रहेगा। और यहाँ पे जो पोलिनोमियल ऑफ एक्स, ये भी हमारा फंक्शन ही है, ठीक है, ये भी हमारा फंक्शन है पी एक्स। और देखिए यहाँ पे जो हमारा एन जो है, ये एन है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे सच है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा है, इसमें एन जो है पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे एन रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप का अगर हमको फॉर्म मिलता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन का। तो पहचान क्या है इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन का, में सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के लिए कि इस तरह का फॉर्म में होना जरूरी है, ठीक है, इस तरह का फॉर्म रहेगा, अदरवाइज अदर फॉर्म रहेगा तो वो हमारा अलग मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम मेथड क्यों होता है, तो अलग अलग टाइप को सॉल्व करने के लिए हम लोग मेथड यूज करते हैं। तो वेयर पी एक्स इज ए पोलिनोमियल इन एक्स एंड एन इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस तरीके के फार्मूले में इसका वर्किंग रूल अगर हम लोग देखें, वर्किंग रूल अगर देखा जाए इस तरीके के अगर फंक्शन वर्किंग रूल देखा जाए, तो ये जो अंदर वाला चीज़ दिख रहा है आपको, ये जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप, ये तो फंक्शन में दिया हुआ ही, ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप दिख रहा है, ए एक्स वर्किंग रूल में आपको जो ए एक्स प्लस बी है, इसके जगह पे कोई पुट कर देंगे, ठीक है, ये हमारा वर्किंग रूल में पुट जेड इजकल टू ए एक्स प्लस बी, अंदर वाला को हम लोग पुट कर लेंगे जेड, ठीक है, जेड पुट करके बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग रूल हो गया, ये हमारा पहचान हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए, नोट हो गया होगा, एक मिनट। चलिए इसको मिटाते हैं। वर्किंग रूल क्या है, तो हमारा जो भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन रहेगा उसको हम लोग मान लेंगे जेड, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, इवैल्यूट इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 3, ठीक है, अंडर रूट 2x माइनस 1, ठीक है।
इंटू डी एक्स। यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। एवेल्यूट करना है, इसका मतलब वैल्यू निकालना है क्या, 5x + 3 एंड मल्टीप्लाई में है √2x - 1, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बनने वाला है कि नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से कैसे बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से तो हम लोग ट्रांसफॉर्म करके देखिए, हमको तो नहीं लगता है कि बनेगा, क्योंकि अगर आपको हमको डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में पता है, अगर ये दोनों बेस सेम होता तभी तो इसका पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म से ये बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका बेस सेम ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर हम ऊपर में √x तो फिर नीचे में आ जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर यानी कि कॉम्प्लिकेटेड होते ही जाएगा। आप कितनों ट्रांसफॉर्म कीजिएगा कॉम्प्लिकेटेड होते ही जाएगा। तो हमको इसको सब्स्टिट्यूशन करना ही होगा, सब्स्टिट्यूट करना ही होगा, क्योंकि हमको यही लग रहा है कि इसी से प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो हमको सब्स्टिट्यूट करना है। आप चाहे तो इसको भी मान सकते हैं इसको, लेकिन अगर आप इसको मानिएगा तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हमेशा ये चीज़ टेक्निकल याद रखना है कि जो हमारा इसमें कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि नहीं ये टफ है, उसको हम लोग मानते हैं। जैसे कि √2x - 1 का कोई फार्मूला नहीं है। अगर हम ये देखा जाए तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जिसका हम लोग को क्या पता है, तो इसका फार्मूला पता है, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या काम करेंगे कि इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि हेयर जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है पीछे, px = मान लिया इसको 5x + 3, इसके फॉर्म में है, px के फॉर्म में ये है, एंड √2x - 1 इज ऑफ द फॉर्म किसके फॉर्म में है, तो ax + b का पावर n के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला काम रहेगा, पहले बताना कि ये इसके फॉर्म में है, ये इसके फॉर्म में। चाहे आप ये कर भी सकते हैं, या आपको अच्छा लगे तो कर भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको मानेंगे, ठीक है। तो लेट z = 2x - 1, ठीक है। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके जगह पे पुट करेंगे किसको, z को, ठीक। तो z = मान लिया ये। तो अब हम लोग z मान लिए इसमें, तो इंटीग्रेशन का रूल होता है कि अगर ये z के फॉर्म में है तो ये हमारा dx भी z के फॉर्म में होना चाहिए, dz के फॉर्म में। यहाँ पे सब z के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। कोई एगो x एगो z के फॉर्म में है तो ये इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, समझे बात को, फिर ये अलग दूसरे रूल में चला जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबको सेम करेंगे। तो ये हमारा z = मान लिया इतना को हम लोग z मान लिया, ठीक है। तो इतने को हम लोग z मान लिए, तो हमको dx बराबर भी z के टर्म में चाहिए, ठीक है, dz के टर्म में चाहिए, dx भी हटेगा, यहाँ पर भी x है वो भी हटेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू निकाल लेंगे। x = यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए x = हम लोग क्या करेंगे, तो z माइनस है इधर जाएगा तो +1/2, यहाँ पे हम लोग का x का वैल्यू निकल गया, ठीक, x का वैल्यू निकल गया, जो हमारा काम है x का वैल्यू हमारा यहाँ पे निकल गया। z का वैल्यू हमको पता है इतना, ठीक है। अब अब हमको डिफ्रेंशिएट करना है किसको, इसको, क्योंकि हमको x के dx के वैल्यू के जगह पे पुट करना है। तो अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या तो आप इसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या इसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो हम नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट z with respect to x, ठीक है। डिफ्रेंशिएट, ठीक है ना, TIAT
डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमको इसको जेड को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि डी जेड को किसके रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये इसको डिफ्रेंशिएट किया डी जेड को डी एक्स के टर्म में। तो जो इधर काम किया वही आर एच एस में भी करेंगे, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले ये टर्म को करेंगे, तो 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, और 1 कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 हो गया, तो डी जेड बाई 2 हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई 2। ये हमारा डी एक्स का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा डी एक्स का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे z का वैल्यू ये 2x - 1 को जो z माने थे वो हमको मिल गया, dx का वैल्यू z के टर्म में मिल गया, x की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं z वाला टर्म को। तो अब हमारा काम सब्स्टिट्यूशन का काम यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या था, सब्स्टिट्यूशन था। अब हम लोग इंटीग्रेशन पे आएंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। चलिए जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, नोट हो गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, ऊपर से मिटाते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। अब ये हमारा था, क्या था, जो वो हम लोग काम करते हैं। अब Z1/2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे नाउ I इक्वल टू क्या था, 5x + 3 इंटू अंडर रूट क्या था 2x - 1 है ना था, इंटू dx। ठीक, इतना काम था। अब हम लोग जितना भी चीज़ था उसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, अब हम लोग पुट करेंगे। ठीक, सॉरी जेड एक्स पहले हम लोग पुट कर लेते हैं। हम लोग माना था क्या, एक्स का जो वैल्यू है हमारा जेड +1/2 के फॉर्म में है, तो हम लोग जेड में सबको पुट कर देंगे, इंटू जेड +1/2 + 3, ये इसका हो गया। अब हम लोग इसको क्या माने थे, जेड, तो ये हमारा अंडर रूट जेड हो जाएगा। ठीक है, मिट गया है, अंडर रूट जेड हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा। अब हम लोग डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी एक्स यहाँ पे है हमारा डी एक्स dz/2। तो देखिए तो सब जेड के टर्म में हो गया। अब आप लोग को दिख रहा होगा कि इंटीग्रेशन अब आराम से हो सकता है। कैसे, तो एकदम नॉर्मल अलजेब्रिक फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन का आ गया, यानी कि सब्स्टिट्यूशन करके इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज कर दिए, या नॉर्मल देखें तो वही है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो गया 5, ये हमारा हो जाएगा 5z + 5/2 + 3। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा z का पावर 1/2 इंटू dz, यानी 2 को हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं 1/2, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, इंटू dz। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा हाफ। देखिएगा इसको कैलकुलेशन कीजिए, ये हमारा जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5z + 5/2 + 6। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा, हाँ हो जाएगा, इंटू जेड का पावर 1/2 इंटू dz। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि 1/4 हो जाएगा। ठीक, और इसको हम लोग सम कर सकते हैं, इसको हम लोग सम कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो 5z प्लस कितना 11, यही ना, और इंटू जेड का पावर 1/2 इंटू dz हो गया। अब इसको हम बारी बारी से भेज सकते हैं, क्योंकि इसका बेस सेम हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन करने का मेन टारगेट क्या था, बेस को सेम कर देना। ठीक, तो बेस हमारा सेम हो गया,
1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको भेजिए, इसका पावर 1 है तो इसको भेजेंगे तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। जो हमारा बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 5z का पावर 3/2 प्लस 11z का पावर हाफ इंटू dx, यही हो जाएगा। अब देखिए, अब आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1/4 ये हमारा हो गया पूरे में है। अब इसको हम लोग बारी बारी से भेज सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। z का पावर 3/2 इंटू dz प्लस 11 बाहर निकाल सकते हैं कांस्टेंट को, z का पावर 1/2 इंटू dz, x नहीं है dz, ठीक है, dz हो जाएगा। ये हमारा पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, ये हमारा पूरे में मल्टीप्लाई होगा, बारी बारी से हमारा चल गया। अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया फार्मूला पे, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा i = 1/4, इसको इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू जेड पे 3/2 है तो इसका पावर क्या होगा, 1 जुटेगा, तो 3/2 में 1 जोड़िए, कितना हो जाएगा 2, 3 + 2 यानी कि 5/2, ठीक है, 5/2। ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ये हमारा 1.5 है, एक 2.5 हो जाएगा, 2.5 कितना होता है 5/2, ठीक है। तो इसका हो जाएगा z का पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2, यही हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ रही होगी, प्लस 11 इंटू, ठीक है, z का पावर हाफ है तो z का पावर कितना हो जाएगा 3, हाफ है तो उसमें 1 जोड़ेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 1.5 था, हाफ है, आधा है, 1 जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, यानी 3/2, यहाँ भी 3/2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा प्लस ये आ जाएगा। अब 1/4, ठीक, 1/4 ये हमारा हो जाएगा, 5 नीचे ही रहेगा, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यही होता है, 5 नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10/5 x z का पावर 5/2 प्लस ये 2 ऊपर चल जाएगा यानी 22/3 z का पावर 3/2, ठीक है, प्लस c। अब इसको काट दीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, ये आपकी मर्जी, 2 से कट जाएगा और 2 बाहर भी ले सकते हैं कॉमन, ठीक है। तो 2 यहाँ पे काटिए और 2 बाहर कॉमन ले लीजिए तो ये 11 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा और ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा, नहीं तो बारी बारी से भेज दीजिए, सबसे अच्छा बारी बारी से अंदर भेज दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 2/4 z का पावर 5/2 प्लस 22/3, ये नीचे में 4 आ जाएगा, ठीक है, और z का पावर 3/2 प्लस c। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 1/2 z का पावर 5/2 प्लस ये हमारा 4 से काटिए तो 11/6, ठीक है, z का पावर 3/2 प्लस c i। यहाँ से हमारा i का वैल्यू निकला, ठीक है, i हमारा निकला, लेकिन किस टर्म में, z के टर्म में। हमको क्वेश्चन अभी यहाँ पर हमारा पूरा सोल्यूशन नहीं हुआ है, ठीक है, हमको क्वेश्चन जो दिया हुआ था x के टर्म में दिया हुआ था, तो आंसर भी हमको x के टर्म में ही देना है। तो यहाँ तक हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया, लेकिन हम लोग चूँकि जानते हैं, चूँकि हम लोगों ने माना था z = कितना, याद कीजिए, z = हम लोगों ने माना था, क्या माना था 2x - 1, है ना, 2x - 1। तो अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 2x - 1, तो चलिए पुट कर देते हैं 2x - 1 यहाँ पे, i = 1/2 z का पावर कितना हो जाएगा, सॉरी 2x का पावर 1 का पावर 5/2 प्लस 11/6, यहाँ पे 2x - 1 का पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, फाइनल सॉल्यूशन ये, इसलिए i = इतना। तो ये हमारा था, क्या था, हम लोग यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं या इसको ये भी कर सकते हैं, पूरे को एक साथ 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 3 2x - 1 का पावर 5/2 प्लस 11 2x - 1 का पावर 3/2 प्लस c, ये भी कर सकते हैं, i = इतना हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक सही है। सही है। चलिए सही है। 6 3 कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं ना? यहाँ पे डी तो बाहर आ गया। इलेवन बाई 4 5/4। जल्दी जल्दी नोट कीजिए आप लोग। 3/2। ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए आप लोग। सही है। दस बाई 5। हो गया। इसको भी हम लोग यहाँ से भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ से हम लोग इसको कॉमन भी ले सकते हैं दोनों में से। ठीक है, इसको तो जोड़ के एक टर्म में लिख दिए हैं। इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 2x - 1 और 3/2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, बाहर निकाल सकते हैं। ये हमारा एक